पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मन को एकाग्र करें और आने का लाभ उठाएं। एक बड़ा जरूरी प्रश्न आपको उठाना चाहिए अपने मन में। हम तो यहां भगवान जी की वाणी सुनने आते हैं, कई तो रोज आ रहे हैं, कई सवेरे शाम आ रहे हैं, कई केवल आज के दिन साप्ताहिक पहुंच रहे हैं। हमारे आने का उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, मैं जरा और भी क्लियर कर दूं ताकि आप अपना निरीक्षण कर सकें। गीता समागम में आने का, सम्मिलित होने का लाभ, मैं बाकी सत्संग नहीं कह रहा, महाराज जी की वाणी में सम्मिलित होने का लाभ, ठोस लाभ ये होना चाहिए जो मैं आपको बतला रहा हूं। आप अपने मन में क्या रखते हैं, भगवान जी क्या बताते हैं, गीता सुनने का, पढ़ने का, विचारने का लाभ क्या हो जाना चाहिए, ऐसा हो रहा है आपको क्या? फिर तो आपका आना यहां बहुत ही कल्याणकारी है, नहीं तो क्यों नहीं हो रहा, ये पर आपका अपना प्रश्न होगा। मैं अपने भगवान जी की ओर से क्लियर कर देना चाहता हूं, सत्संग में, गीता के सत्संग में आने का क्या लाभ, रामायण के सत्संग का लाभ कुछ और होगा, भागवत पुराण का कुछ और होगा, अगर कई और सत्संग लगते हैं तो शायद उनका लाभ कुछ और प्रकार का होगा। और महाराज जी की अमर वाणी के सुनने का लाभ, अपनाने का लाभ, विचारने का लाभ, चूंकि गीता एक सार्वभौमिक शास्त्र बन चुका है, एक यूनिवर्सल हाली बुक कहला चुकी है, बड़ी पॉपुलर हो चुकी है सारी दुनिया में, सारे विश्व में। नाम तो छोटा सा है गीता, पर इसने बहुत बड़ा लाभ जीवों को पहुंचा रही है, भविष्य में पहुंचाती रहेगी। और हम तो सवेरे शाम सुनते हैं, और आप शिविर आज के दिन साप्ताहिक आते होंगे। आओ अब मैं प्रकाश डालूं गीता के श्रवण का ठोस लाभ, सॉलिड गेनिंग। जरा ध्यान देना, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूं गीता की हवाओं में और फिजाओं में। देखिए देवियों, सज्जनों, ये सृष्टि भगवान ने बड़ी विचित्र बनाई है, पर मैं बहुत गहराइयों में नहीं ले जाऊंगा। मोटे तौर पर भगवान ने ये 3 गुणों से सृष्टि बनाई, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप इसके 2 भाग कर दो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 1 कर दो, तो भगवान ने इन गुणों से सृष्टि रख दी। और गुण का काम क्या है, हमारा स्वभाव बनाना, हमारी नेचर बनाना, हमारी हैबिट बनाना, गुण का स्वभाव है। ध्यान देते रहे मैं देवियों, बिल्कुल नहीं बोलना। जिसमें सत्वगुण की अधिकता होती है, भला किसमें होती है, गीता कृष्ण क्या कहती हैं, जिन्होंने पिछले जन्मों में, जन्म में नहीं, जन्मों में बड़े पुण्य कर रखे हैं, उनमें सत्वगुण की अधिकता हो जाएगी, प्रचुरता हो जाएगी। मैं यूं कहूं, सत्वगुण उनमें प्रेडोमिनेट कर जाएगा। अच्छा, और जिन्होंने थोड़े से पुण्य किए हैं, बाकी सब अनुचित कार्य किए हैं, आंख से, कान से, बाकी अंगों से, हाँ, उनमें रजोगुण, तमोगुण की अधिकता होती है। जिससे क्या होता है, वासनाएं, कामनाएं ऐसे अंदर से निकलती हैं जैसे सावन के बादल उमड़ घुमड़ के गगन को घेर लेती हैं।
और वो उन्हीं के अधीन रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये बनाना, वो बनाना, चंडीगढ़ जाना, दिल्ली जाना, कलकत्ते जाना, अमृतसर जाना, फलानी चीज कर मारे मारे फिर रहे हैं। जैसे ये हल्का कुत्ता भगवान आपको ना दिखाए, मारे मारे फिरता है, उसको हल्के रुकने नहीं देता, झाग निकल रही होती है और भाग रहा, दौड़ रहा, और उसे डर लगता है कोई मुझे मार देगा, इसलिए कोई नजर आता है उसको काट खाता है। इस तरह इंसान जिनमें रजोगुण तमोगुण बड़ा हुआ है, धक्के खा रहे हैं। कौन धक्के खा रहे? इस बेचारे शरीर को धक्के कौन दे रहा है? वासना, क्या अधूरी कामनाएं, अरमान। और अरमान उठते क्यों है? धोखे के कारण से। मैं ये चीज ले लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, मेरे दिन बड़े अच्छे कट जाएंगे। इसी अज्ञानता कहते हैं। मैं इतनी पढ़ जाऊं, मैं इतनी नौकरी ले ली, फलानी जगह मेरी शादी हो जाए, फलानी जगह मेरे बच्चा बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। ये हालांकि जिनके पास वो चीजें वो दुखी हैं, लेकिन दूसरे जिनके पास नहीं है वो कहते हैं इसलिए दुखी है कि मेरे पास ये नहीं है। पर मेरे पास समय थोड़ा, मैं थोड़ी सी आउटलाइन ड्रा कर रहा हूं आज। तो आमतौर पर इंसान रजोगुण में होता है, खासकर कल युग में, जिस युग से मैं और आप गुजर रहे हैं। इसमें रजोगुण तमोगुण बढ़ता जा रहा है, रजोगुण तमोगुण बढ़ता जा रहा है। आज की नर नारी को चैन नहीं हो सकता। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है परमात्मा ने रात बनाई है कि जीव कुछ घंटे आराम कर लेता है। रात को आपको जरूर गहरी नींद आनी चाहिए। जिनको नहीं आती मैं एक तरीका बताता हूं। शुद्ध घी लेकर, जिनको रात को नींद नहीं आती, अपनी अम्मा से या अपने बहन से यहां पर रगड़ाओ, मालिश कराओ इन पटपुड़ियों पर और सेंटर में। फिर भी नहीं आती मेरे से इंक्वायरी कर लेना है। दूसरी बात, सवेरे आपकी कब्ज नहीं होनी चाहिए, पेट खुल जाना चाहिए। यह तरीका आप अख्तियार करो, फिर देखो साउंड स्लीप आती कि नहीं। परमात्मा ने रात बनाई इसलिए है कि आपको गहरी नींद आए, दूसरे दिन के लिए आप कामयाब हो जाए। जिनको गहरी नींद भी नहीं आती, दूसरे दिन मरना भी ज्यादा पड़ेगा, ऐसे इंसान पागल हो जाते हैं। ऐसे नर नारी किसी काम के नहीं रहते। रात को गहरी नींद जरूर आनी चाहिए। ऐसे सो जाओ बस, ताकि सवेरे आप उसके योग्य हो जाओ, आपको शक्ति मिल जाए परमात्मा से। तो ये वक्त जिस समय से हम जा रहे हैं, रजोगुण और तमोगुण का है। रजोगुणी तो जीव कुछ न कुछ करता धरता है, तमोगुणी को किराया आ रही है, सूद आ रहा है, या कहीं और से धन आ रहा है, तो वो क्या करते? शराबी हैं, कबाबी हैं, कैसे बर्बाद करने वाले गए, आपके पीछे कुत्ते बन के धक्के खाते रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। उससे रजोगुणी जीव अच्छा। तो इसलिए मैं रजोगुण तमोगुण को इकट्ठा करता हूं। तो रजोगुण के अंदर और तमोगुण के अंदर भगवान ने ये जरूरी बना दिया कि उनमें ये 5 अवगुण, 5 दोष, 5 विकार जरूर रहेंगे हैं। जैसे जहां रूढ़ी होगी वहां कीड़े जरूर रहेंगे, कीड़े छोटे बड़े और मच्छर इत्यादि ये जरूर रहेंगे जहां रूढ़ी होगी, जहां गंध होगा। हाँ, इस तरह जहां ये रजोगुण तमोगुण होगा, ये 5 दोष जरूर रहेंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जरूर। आप ऐसे कोई एक भी जरूरत नहीं कर सकता ये कहे कि रजोगुण तमोगुण जहां होगा वहां ये नहीं होंगे। हाय, वहां इन 5 का अड्डा है बेटी, 5 का घर है जहां रजोगुण तमोगुण होता है। अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता जी, आप भी कुछ नहीं कह सकते। ये भगवान का अटल नियम है। जहां सूर्य होता है वहां रोशनी जरूर होती है, जहां चंद्रमा होता है वहां शीतलता जरूर होती है। इस तरह नियम बने हुए मैं और आप क्या कह सकते हैं। जहां अग्नि होती है वहां उष्णता गर्माइश जरूर होती है। जैसे जहां फ्रिज होती है वहां चीज जमेगी, ठंडी रहेगी। हाँ, जहां हीटर होगा वो गर्माइश देगा। अब ये नियम है, मैं और आप क्या कहेंगे इस बात में? कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जरूर आज लेके कुछ उठना है। गीता के सत्संग का ठोस लाभ क्या है जो आप श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आती हैं, इसी पर मैं गीता जी के अनुसार प्रकाश डाल रहा हूं, ताकि आप अपने आप को देख सके कि आप ठीक लाभ अन्वित हो रहे हैं या नहीं। तो गुजारिश कर रहा हूं भगवान जी के 14वें अध्याय के अनुसार, जहां ये होंगे यानी रजोगुण तमोगुण, तो ये 5 दोष जरूर होंगे।
जिसे हम बड़ी आदर मान गिड़गिड़ा के भगवान से हर सुबह शाम आरती में प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ। विषय विकार से क्या होता है? जब पांच इंसान पापी बनता है। पाप का अर्थ क्या हमारे हिंदू धर्म लेता है? अनुचित कार्य। पाप का अर्थ बेटे अनुचित कार्य, इसमें सब कुछ आ गया है। इम्प्रॉपर एंड इलीगल एक्टिविटीज, इम्प्रॉपर एंड इलीगल एक्टिविटीज, उसको हम कहेंगे अपने हिंदू धर्म में पाप। अच्छा, ये कहां होती हैं? जहां विषय विकार होंगे। विषय विकार का मतलब काम क्रोध मोह अहंकार। ये कहां रहती है? बता दिया आपको, जहां रजोगुण तमोगुण की अधिकता है, प्रबलता है, प्रचुरता है। अच्छा, अब जहां ये होंगे तो इसी के आधार पर कर्म होंगे। हाँ, तो इसका परिणाम क्या होगा? मन में बेचैनी। काम बढ़ता है तो कितनी बेचैनी बुद्धि और मन में आती है। क्रोध बढ़ता है, कितनी माना हम अब नॉर्मल हो जाती है। लोभ बढ़ता है, कितनी बुद्धि मारी जाती है। लोभ का मतलब क्या होता है? ये तो मिल गया है, अभी मुझे ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मुझे कोई शांति। जो मिल गया है उससे शांति पा नहीं रहा, जो नहीं है वो चाहता है कि मुझे मिल जाए। जब ये चीज मिलेगी तब मुझे आराम मिलेगा, तब मुझे चैन मिलेगा। कमाल कमाल कमाल। मन का धोखा, मन का भूलेवा। मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, मुझे ये चीज, वो मिल गया शुक्र मना ले। मजा आ रही, लोभ भी आदमी शुक्र मनाए। लोभ भी अगर आदमी होता तो भी कोई बात नहीं। लोभ भी में एक जबरदस्त अवगुण आ जाता है। कोई बताएगा? किसी ने पढ़ा, ये रिसर्च की, लोभी में एक सबसे बड़ा गुण क्या है, अवगुण क्या आ जाता है लोभी में? नहीं, शाबाश, मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद। लोभी आदमी सबसे बड़ी जो अवगुण आती है, जिद हो जाती है। नहीं पता तो आज पता कर लो, आज मेरे से जानकारी ले लो। लोभ बुरा ना होता अगर जिद ना आती तो। हम इसे बोलते हैं अपनी भाषा में दुराग्रह। दूर मैंने गंदा, ग्रह मैंने पकड़ना। दुराग्रह यानी ऑब्स्टिनेट हो जाता है, जिद्दी आ जाती है। क्या वैसे ये कामना पूरी होनी चाहिए, मेरी जरूर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं जरूर करके जोड़ूंगा। जब ये जिद आ जाती है तब इससे पाप होते हैं। पाप का मतलब अनुचित कार्य करके भी प्राप्त करना चाहता है। उसकी मत मारी जाती है कि अनुचित कार्य करने का परिणाम क्या होगा, पर वो जिद्दी हो चुका है। लोभ भी जिद्दी होती है, और लोभ से चीजें प्राप्त करके जिद्दी मैं क्यों करूंगा, 10 को नुकसान पहुंचाएगा, रुलाएगा, जान से मार देगा, कत्ल कर देगा और कुछ करेगा। लोभ भी में भगवान ने पता नहीं क्यों जिद बना दी है। लोभी आदमी बड़ा जिद्दी होता। अच्छा, अब वो चीजें प्राप्त करता है जो चाहता है, ये मिलनी चाहिए, मिले तो उसको पूरी तृप्ति तो मिलती नहीं। बेटे पूरी तृप्ति नहीं मिलती मेरी देवी। हाँ, फिर उसका मन सलबा दिखाता है, वो चीज तो अभी रह गई। इसलिए क्या क्या होता है, लाभ से लोभ बढ़ता जाता। लाभ जो प्राप्त करोगे तो लोभ बढ़ जाएगा। ये आपको याद है, याद नहीं तो इससे जानकारी ले लो। लाभ से लोभ, लोभ से जिद, जिद से बेचैनी यानी अनुचित कार्य। अनुचित कार्य से क्या होगा? क्या मन में बेचैनी अर्थात दुख कह लो। बेचैनी का नाम ही तो दुख है। टिकाव का नाम, जो हमारे व्यास जी क्या कहते हैं, सुख दुख की परिभाषा। मन भटका हुआ हो तो ये दुख होगा, मन टिका हुआ तो ये सुख कहते हैं। हाय, कितने साधारण शब्दों में हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने सुख दुख की परिभाषा इतनी शानदार दुनिया में किसी ने नहीं की। आएगा सुख दुख क्या? मन के टिकाव का नाम सुख, बिल्कुल, और मन की भटकन का नाम दुख। लोभी आदमी का मन बहुत भटकता है, क्योंकि उसके मन में सब्र नहीं है, संतोष नहीं। अभी और मिलना चाहिए ना, अभी ये भी मिलना चाहिए। जितनी ये कामना करता जाएगा उतना मन बेचैनी होती जाएगी। ऐसा इंसान धरती पर भार, परिवार में भार, अपने लिए भार। लोभिक इंसान के साथ दोस्ती कभी नहीं लगानी चाहिए। दूर से राम राम कर देना चाहिए, बस नमस्कार। व्यवहार नहीं करना चाहिए लोभी इंसान के साथ, क्योंकि पता नहीं लोभी नाग कब आपको डंक मारे, कब आपका बुरा कर डाले। क्योंकि वो तो जिद्दी है, उसे तो अपना मतलब पूरा करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, वो तो जरूर आपका मतलब पूरा करेगा।
इसलिए रजोगुणी तमोगुणी जिनमें वासना कामना है दिन रात लगे हुए हैं, इसी में मर जाती हैं 3 प्रकार का दुख पाके। शारीरिक बड़े नाना प्रकार के रोग, मानसिक बेचैनियां, बेकरारियां, कमियां, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, 3 प्रकार जिसको हम आदि व्याधि उपाधि बोलते हैं। रजोगुणी तमोगुणी ये आम आज चल पड़ा। कईयों को शरीर रोग खा गए पर रजोगुणी होंगे, तमोगुणी भी जरूर होंगे। कईयों को शरीर रोग खाए, कईयों को मानसिक, मानसिक तो अनेकों को खा गए। ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी पत्नी नहीं अच्छी, मेरी पतिदेव नहीं अच्छी, मेरे काके नहीं अच्छा, उनकी बुद्धि नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, अच्छी मेरी पत्नी बेटी है पढ़ गई है, अच्छा वारी नहीं मिलता, मेरा लड़का इतना अच्छा इतना कमाता है, योग पत्नी नहीं मिलती, हम मैट्रिमोनियल दे दे के अखबारों में थक गए हैं, पता नहीं क्या बात है। ये मानसिक रोग, मानसिक बेचैनियां, मानसिक अफिक्शंस एंड मिजरीज। अच्छा, तीसरा पारिवारिक, आपस में प्यार नहीं, जहां रजोगुण तमोगुण का आपस में सहानुभूति नहीं होगी, आपस में प्यार नहीं होगा, एक से एक बढ़कर स्वार्थी होगा। हाय, रजोगुण तमोगुण का घर में नरक होता है। नरक का मतलब बेचैनी, बेकरारी, हलचल। अच्छा, ये वक्त हो जा रहा, इसलिए ये रोगी बहुत होंगे, तन के, मन के और परिवार के। ये वक्त जिससे आप गुजर रही हैं ये वही है। इसका इलाज रब भी करेगा, कोई इलाज नहीं। परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है या उनको सृष्टि बनाने का बड़ा शौक है वही करेंगे। इसका भगवान कहते हैं कोई इलाज, भगवान तो उल्टा मेरे जैसे को कान पकड़ते हैं, खबरदार प्रभु मेरे, अगर तूने गीता इनको सुनाई तो जो आ गया लो, जिस गीता के ज्ञान से रोक जाना है भगवान कहते वो इसके योग्य ही नहीं है। ये कह दिया कर्म योग के अंदर वो जाहिल है और अक्ल में न दूधा में डाले उन्हें होशियार। अभी उनकी बुद्धि कच्ची है, अभी वासनाओं से भरे पड़े हैं, अभी उनको ये इस ज्ञान के योग्य ही नहीं। शाबाश, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी गोदी के बच्चे को आप मुश्किल से अपना दूध पचाओगी, अगर दूसरा दूध देना तो कुछ पानी डाल के उबाल के वो उल्टी कर देगा, बच्चा पचा नहीं सकता, उसके तो आजमान ना होने के बराबर बच्चे का। वो एक दूध गैया कभी नहीं पचा सकता, इसलिए गैया के दूध में कुछ पानी डाला जाता है, उसको कमजोर कर दिया जाता है, फिर उबाला देकर ठंडा करके बच्चे को पिलाते हो। डायरेक्ट नहीं दूध गैया के देना चाहिए। इस तरह ऐसे इंसानों की बुद्धि ना होने के बराबर है, वो केवल मन के लेवल पर और कर्मों के लेवल पर रहती हैं। इसलिए इनका इलाज तो रब जाने क्या होगा। देखो 18वें जब रब ने कहा ये राज उससे मत कहे। जो श्रद्धालु नहीं, जो नहीं रखता अपने कल्याण की कामना, जो हमेशा कटाक्षी करेगा, वाद विवादी करेगा, आलोचक है, क्रिटिक है, भगवान रोकते हैं। अच्छा, ऐसे इंसान तो आप देख रहे हैं, इनको एक बीमारी नहीं जा सकती जिनको हम चिंता कहती हैं। आपने बेवकूफी से अंग्रेजों का शब्द ले लिया टेंशन। टेंशन का मतलब ये होता है तनाव। तनाव का मतलब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती, मैं बड़ा दुखी हूं। तनाव, खिंचाव, यहां पर ये घोड़े के वाल से भी बारीक नाड़ी है। कभी घोड़े का वाल लेना, उससे भी बारीक नाड़ी है, जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग वेन्स या समझ की नाड़ियां। बिल्कुल बारीक नाड़ियां, हर समय आप इसे ओवर हीटेड बनाए रखते हैं, हर समय चिंता चिंता, ये आपके गर्म रहती है। तो इसलिए जिनको नींद नहीं आती वो चिंता में है, फजूल ख्यालों में है, फजूल विचारों में है। आहा, या रन मुरीद है, आपके पिट्ठू हैं, आपके शरीर पे लट्टू है, उन्होंने अपने अंदर कुछ नहीं रखा, फिर भगवान सजा देता, उनको नींद नहीं आती, उनको भूख नहीं लगेगी, कम भूख, नींद कम, पेनल्टी या पनिशमेंट है भगवान की ओर से। तो इसलिए टेंशन ना करो, तनाव, दुविधा, ये बड़ी भारी बीमारी है जो इंसान को लगती है, और ये इसी में मर जाएगा। ये तो अगर रजोगुणी जीव एक साइड पर जो भगवान। अब मैं आपकी बात करूं, आप कौन है जिनमें सत्वगुण बड़ा हुआ है? हाँ, दो दूसरे प्रकार के इंसान
ये कई जन्मों के पुण्य से बढ़ता है। मैं नहीं बढ़ा सकता, कोई और नहीं बढ़ा सकता, देवी देवता भी उतर आए तो भी नहीं बढ़ा सकते। ये भगवान जी कहते हैं कई जन्मों के पुण्य, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु नाम जन्म नाम अंते। ये जब आप पुण्य करेंगे बच्चे, पुण्य तो हर एक करता है, डाकू भी बड़ा पुण्य करेगा, पापी भी पुण्य करता रहता है, कई जन्म वो पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आप बैंक में जमा करते रहे, सूद लगता रहा, फिक्स डिपॉजिट कराते रहे, आपके पास हजारों रुपए हो गया। एक दिन में कोई अमीर नहीं हो जाता, मैं आम बात कर रहा हूं, कोई लाखों में एक आध हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता, वरना काफी समय लगता है उसको एक रिचमैन बनने का या एक पूंजीपति कहलाने का, काफी रुपया चाहिए और कई वर्षों में उसका रुपया इकट्ठा होता है। इसी तरह कई जन्मों में शुभ कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। हार्दिक मेरी बधाई दे लो, हार्दिक कह रहा हूं मैं, बत्ती दांतों से नहीं दे रहा, मैं अपने हृदय से दे रहा हूं, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कई जन्मों के इकट्ठे, अगर आप किसी के मुंह का करके मुंह मुलाजा नहीं आए, अगर आप अपनी ओर से वॉलंटरली इफ यू आर कमिंग हियर, मैं शब्द लगा रहा हूं वॉलंटरली, स्वयं किसी के कहने पर आप नहीं, चल यार मैं अब शाम वहां काटे, अच्छा तू करना है तो मैं चल पहनना, ये नहीं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा। अच्छा तू कहती है ना चल मैं तेरा कहना मान लूंगा, कल ना कभी लो, तो ये वो नहीं जो अपनी स्वयं आ रही है, जिनको बड़ी घाट महसूस होती है कि आज मैंने भगवान की वाणी में सुनी, आज ऐसे दिन जाए चला गया, एंड टाइम से मेरी मामी आ गई, मर जानी मामी, पता नहीं जब मैं जा रही थी दरवाजे के बाहर निकली, अगे टैची पकड़ के आ गई है, शब करे वो किसी और गली में चल जाती, मैं इतने में निकल जाती। तो आपको बड़ा अखरता है कोई इस समय आ जाए तो ये वो व्यक्ति है जिनके कई जन्मों के पुण्य जागे हुए हैं, जिनको यह आना अखरता हो, जिनका मन घबरा जाता है, मैंने महाराज जी की वाणी नहीं सुनी, आज मैंने भगवान की वाणी, पता नहीं क्या प्रसंग चल रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा कि मैंने क्यों नहीं अटेंड किया। ये वो नेक जीव है जिनके कई जन्मों के पुण्य जागे हुए हैं और सतोगुण बढ़ा हुआ है। सतोगुण के बढ़ जाने से जीव का मन खामखा लगा रहा हूं भगवान की ओर लग जाता, लगाया नहीं जाता, लग जाता है। इसलिए कहा जाता है मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। बहुत अच्छा कहा गया बेटे, ये भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। लकड़ी अपना तेल मिट्टी का डाला, भड़का लिया, लेकिन प्रेम कैसे भड़काओगे? प्रेम कैसे भड़काओगे मेरे सज्जनों, मेरी देवियों? ये तो कई जन्मों के पुण्य जागे, भक्ति कैसे बढ़ाओगे? नहीं, ये देवी देवता के वश की बात भी नहीं है, ये ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर, गुरुदेव भी नहीं कर सकते। गुरुदेव भी उन्हीं के लिए है जिनके अंदर चिंगारियां हैं। अगर किसी गुरुदेव ने कह दिया मैं चिंगारी डाल दूंगा, उसने भूल से आपको कह दिया, ऐसा होता नहीं, नियम ही नहीं परमात्मा का। गलती से किसी ने कह दिया होगा, मैं अज्ञानता से कहूंगा, या आपको बहकाने के लिए कह, नहीं होता। चिंगारी खुद होनी चाहिए है, ये नियम है परमात्मा का। जाके पाए जो दुनिया में ताजा हयात हो, सब उसमें पिछले जन्म के सफात, एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए, ये साथ ले जाता है। कई जन्मों के पुण्य किए हुए जो आप में जाग गए, जो मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियों में जाग गए। आप भगवान की भी नहीं रह सकते। सतोगुण बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जो जो आपसे नेक शुभ निष्काम कार्य होते हैं, सतोगुण और बढ़ता है। जैसे कि दूध का उबाला और बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे जोश है, और दूध का उबाला नीचे आधा आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया और ऊपर आ गया। अगर आप ना ध्यान दें, दूध का उबाला बढ़ता बढ़ता सारा धरती मां पीना चाहती है, हाँ, तो वो सारा बाहर निकल आएगा अगर आप कंट्रोल ना करें तो ये आपको सतोगुण का उबाला है, बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपसे सतोगुण कार्य होने के लिए मजबूर है, जरूर होंगे। सतोगुण जब बढ़ता है तो जीव भगवान की ओर जाता है, रजोगुण बढ़ता है तो जीव जहान की ओर जाता है। ये भगवान जी का फैसला, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, आपको स्पष्ट कह रही है। सतोगुण का बाला हो दस्त, जब सतोगुण ऊंचा बना हुआ हो तो आप भगवान की ओर जाएंगे, और आपसे क्या होंगी? अच्छे निर्णय होगा, शुभ निर्णय, मन में शुभ विचार और अंगों से शुभ कार्य, और आप सुख पाएंगे, आराम पाएंगे, चैन पाएंगे।
और चैन कैसा, जो 2 दिन का नहीं हो, जो स्थायी चैन, शाश्वत शांति, परमानेंट हैप्पीनेस। आपका मन बहुत ही शीतल रहेगा, आप में बेचैनी बेकरारी नहीं आ सकती, गहरी नींद आपको आएगी, सफरने नहीं आएंगे। ये इसका गुण होता है जो सत्य को बढ़ता है। परमात्मा की ओर झुकने में आपको एक रस आएगा जिसका वर्णन मेरी जबान से नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो सद्गुण बढ़ जाने से तो जीव भगवान की ओर बढ़ता है। अब ये जो गीता जी का आप सत्संग सुन रही हैं, इसमें स्पष्ट कहा गया पिछले जन्म की आपकी कमाई है गीता जी की। गीता जी के तरफ इंसान रामायण की तरफ झुक जाता है, कहानी है भगवान राम जी की, भागवत पुराण की झुक जाता है। देख लीजिए, मेरे ख्याल ये पहला स्थान होगा थ्रू आउट हरियाणा में, बाकी में नहीं, जहां लगातार सत्संग हो रहा है गीता जी का, और वो भी 40-42 वर्षों से लगातार। कोई आपके ऐसे पुण्य जागे हुए हैं, भगवान ने मुझे यहां बिठा रखा है। ये आपके पिछले जन्मों की गीता संबंधी श्रद्धा है, गीता संबंधी श्रद्धा है। गीता के बारे के विषय में आपके मन में श्रद्धा जागी हुई है, लगातार आपको मिल रहा है। गीता लगातार नहीं सुनी जाती, सुनाई भी नहीं जाती। भगवान ने गीता को शुरू भी यहीं से किया है, कोई आत्मा से तज्जो में आए, कोई बात हैरत से उसकी, कोई जिक्र सुन के हैरान है, सुनाकर भी अनजान है। गीता को सुनाना बड़ा मुश्किल, गीता को सुनना मुश्किल, फिर सुना के अपनाना बड़ा मुश्किल। क्योंकि गीता तो चोटी का ज्ञान है, गीता तो रब की पहचान है, गीता तो आत्मा की पहचान है, गीता तो अंतर्मुखी करवा देती है जीव को और डायरेक्ट रब के साथ मिला देती है। हाय, तो गीता के सत्संग का ठोस लाभ क्या है, यही मैं बता रहा हूं आपको। तो जब इंसान में सतोगुण बढ़ जाता है, जैसे आप में बढ़ता जा रहा है, और फिर सतोगुण के साथ आपका गीता का पिछले जन्म के संस्कार है, प्रीवियस इंप्रेशंस, बेटी प्रीवियस इंप्रेशंस, पिछले जन्म के गीता के संस्कार है। कभी भी आप यहां ना आती अगर गीता के संस्कार ना होते। अगर रामायण के होते तो आपको रस ही ना आता गीता में, भागवत पुराण के होते तो भी आपका दिल ना करता, या किसी और शास्त्र को या किसी और विशेष गुरु की तरफ ध्यान होता, आपका मन 2 दिन आता निकल जाते आप। ये जो लगातार आप तशरीफ ला रही है, तो मेरे प्रभु की विशेष कृपा है, जो गीता का हाईएस्ट नॉलेज वाली का ज्ञान आपको मिल रहा है। इतनी चोटी का ज्ञान है, इतनी चोटी का ज्ञान। जैसे दिल्ली को जाना हो, तो रामायण के लिए कहा गया, जैसे मानो कोई कार में जा रहा है दिल्ली, भागवत पुराण के लिए कहा गया वो जैसे कोई अपनी बस में जा रहा है, और ये गीता का ज्ञान मानो कोई हवाई जहाज द्वारा दिल्ली जा रहा है। इसको बोलते हैं पक्षी मार्ग। बेटी कोई वहां जहाज नहीं लिखा हुआ, पक्षी मार्ग। गीता का मार्ग क्या है बच्चे? पक्षी मार्ग। जैसे पक्षी उड़ारियां भर के जाता है, रामायण का मार्ग होता है सड़क का मार्ग। न सड़क पे कोई वाहन लेके चलता है, वो वाहन मार्ग है। रामायण भागवत पुराण का मार्ग क्या है? वाहन मार्ग। अच्छा, आप किसी वैन द्वारा जा रही हैं, और गीता का मार्ग पक्षी मार्ग, परों के सहारे आप उड़ते जा रही हैं। क्योंकि इससे क्या पर मिल जाती है? विवेक वैराग, विवेक वैराग, विवेक और वैराग। जितने गीता के प्रेमी होंगे उनको मेरे भगवान जी अपनी ओर से ये 2 पार दे देते हैं। मेरी देवियों, नजर मारो आप, ज्ञान से आपके पास 2 पार आ गए। आप लगातार सुन रही हैं, खास करके जो सवेरे शाम आ रही है। एक लंबा समय हो गया मेरी बेटी, 46 साल एक लंबा समय होता। लगातार गीता जी, और शास्त्र भी ये चल रहा है, गीता जी गीता जी गीता जी। ऐसी को प्रभु की मेहर हो गई है, वो किसी और शास्त्र के प्रचार की हमें प्रेरणा ही नहीं देते। इसी को बारे में हम सुने जा रहे हैं, विचार किए जा रहे हैं। तो गीता में जब सतगुण बढ़ जाता है, तो ये मार्ग पक्षी मार्ग माना गया है। जो मैं आजकल के शब्दों में कहूंगा, क्या मेरे बच्चे, ये हो गया जहाज का मार्ग। शाबाश, जहाज मार्ग। ये तो एयरवे हो गया, एयरवे। उड़ारिया जी भरता, वो भी कैसे भरेगा? पिछले जन्म की साधना। मैं वही रुका हूं, आगे जाता हूं। अभी पिछले जन्म की साधना,
गीता के साथ आपकी साधना हुई है। गीता के ज्ञान को लेकर के आप रात को जागे हैं, जाप किया है, भजन किया है, और ये बात आपने मन में बिठाई है पिछले जन्म में, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, कि असलियत केवल एक भगवान की है, असलियत केवल एक भगवान की है। इसलिए प्रकृति से भी आपका मन उठता है, अपने शरीर से भी आपका मन उठता है। समझिए, ये मार्ग कब प्यारा लगता है गीता मार्ग, जब प्रकृति से भी मन उठे, अपने शरीर से भी मन उठे, तो बाकी क्या रहेगा, रब भी रब ते बाकी सारा यब। हाय हाय बेटे, रब भी रब, अपनी काया से भी मन उठ गया, माया से। तीसरी पर क्या है मेरी बेटी, मेरे सजनों, भगवान आपका मन काया से भी उपराम हो जाता है, माया से भी उपराम हो गया, इसलिए आपकी गति तीव्र गति हो जाती है, या अपनाओ कि यह द्रुत गति या तीव्र गति। अच्छा, तो गीता की संगत में आने का ठोस लाभ आपको विवेक मिल जाता है। विवेक आपको बात बात में बताता रहता है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ये बार बार आपको बताते रहते, बार बार। हाँ, बार बार। जैसे टेलीफोन में कोई लाइन खराब हो जाए ना, हाँ, तो वो आपके आदि बिठा देंगे, नहीं आज का रिवाज और चला पड़ा, अगर पता लगे आपको तो क्या टेप रिकॉर्ड में आवाज भर देंगे। आपने वो नंबर लिखा, ये लाइन कई दिनों से खराब है, मरम्मत की जा रही है, अभी कुछ दिन और इंतजार कीजिए। ये एक लेडी बोलती रहती है, और टेप रिकॉर्ड में बोलती रहती है, क्या वो बिठा रखी है वहां लेडी? नहीं, टेप रिकॉर्ड में आवाज भर रखी है, भाई ये लाइन खराब है, अभी इस लाइन में नंबर ना मिलाइए। फिर आप छोड़ देती हैं कि नहीं, मेरे को और नंबर मिलाओ, ये लाइन खराब है, शाबाश। इसी तरह जिनके ये संस्कार हैं तेज, उनमें विवेक बोलता है, क्या ये नित्य है, इधर ही जुटना है। नित्य, विवेक का काम ही यही है, बताना नित्य अनित्य की पहचान। सारा संसार अनित्य है, नित्य तो एक भगवान है, वो आपको और संस्कार बढ़ती है, आपकी रफ्तार और तेज होती है, संकल्प विकल्प जो संसार संबंधी और कम हो जाती है, अंदर से आवाज आती है, नित्य तो वही है। ये कौन अंदर से सुनाता है, आपके संस्कार अच्छे, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत फकत एक वही जात बाकी रहे। ये बार बार ध्वनि आती है, बार बार, अनित्य व सुखम, क्या ये तुझे दुख की दुनिया आई तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। जैसे कोई आलिंगन करके आपका मस्तक चूम के कह रहा हो, ये तो अनित्य और दुखदायी है, चल तू भगवान की भक्ति कर। आहा, अनित्यम असुखम भजस्माम। आप ऐसे बन रही हैं क्या? मैं यही प्रकाश, गीता के समागम में आने का ठोस लाभ क्या है? क्या विवेक मिल गया जो हर समय आपको बताता रहता है नित्य एक भगवान की जात है, अनित्य उनका संसार है, इसके लिए नहीं लगना, इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो नित्य की और नित्य का चिंतन होता रहता है, नित्य होता है जो हमेशा रहे, वो तो एक भगवान की सत्ता है। इसलिए भगवान ने मैं रह दी है भजस्माम, केवल मेरी भक्ति में अपने आप को लगा ले, जैसे आपने लगा दिया। इससे वैराग पैदा हो जाता है। वैराग का मतलब अनित्य पदार्थों से उठ जाना, अनित्य पदार्थों से मन निकल। ये किसने पैदा किया? विवेक ने। विवेक ने ये पाठ पढ़ा के, हाँ, संसार के अनित्य पदार्थों से वैरागी कर दिया। संसार के वैराग का मतलब क्या होता है? इनकी चिंतन नहीं होता। वैराग का जो अर्थ आप लगाती हैं, कई मेरी बुद्धू बेटियां हटा दें, अर्थात इनका ये तो दुनिया में रहेंगी, चीजें भी रहेंगी, शरीर भी रहेगी, शरीर भी तो अनित्य है, इसका चिंतन नहीं होता। वाह मेरे कृष्ण वाह। वैराग किसे कहती है? न हो उसको ख्याले दुई से कोई का, ये है वैराग। बड़े गलत अर्थ आपने दिए, समाज में है ही बस बिल्कुल ही गलत अर्थ फैला देते हैं। वैराग का मतलब ही यही है, रूपों से मन उठ जाता है। चूंकि ये तो जा रही है, ये तो चीजें तो खत्म होती जा रही हैं, आपका मन मालिक में जम जाता है, हाँ, उसी में लग जाता है। अच्छा, ऐसा आस्था बन रही है ना आपकी, लगातार आप आ रही। ऐसी समागम में, गीता के समागम में आने का लाभ क्या है? विवेक मिल गया आपको, विवेक से वैराग आपका पास है। वैराग का मतलब ये हट गया, मन नाम रूपों से हटता जा रहा है या उठता जा रहा है। चिंतन तो इनका नहीं चलता, सपने तो नहीं गंदे मंदे आते हैं, सारा दिन गुजरता है तो आपका मन नित्य परमात्मा में लगे रहता है ना। ये अवस्था आपकी बन रही है। सदाओ मेरा पैगाम जिसे ध्यान, जो केवल भगवान का ध्यान करता है, अपने इष्टदेव जी का ध्यान करता है,
वृत्ति वही, मैं क्यों जाने वाली चीजों का चिंतन करूं जिन्होंने मुझे तृप्ति देनी ही नहीं, और ये जा ही नहीं है, इनका चिंतन मैं क्यों करूं? भले मैं नारी हूं, पर मैं इतनी बुद्धू क्यों बनूं, इतनी नालायक क्यों बनूं? मैं जाने वाली चीजों क्यों? आपके अंदर बगावत होती है, आपके अंदर एक क्रांति उठती है। क्रांति, हाँ, क्रांति के बाद आती है शांति। पहले हलचल मच जाएगी, ये चीजें निकलेंगी अंदर से, क्योंकि पहले हमने इन्हीं को ठोसा हुआ था अंदर, दैट वॉज ऑलरेडी सफोकेशन। अब हम इनको हटाते हैं, अपने वैराग हटाता है। वैराग जी होता है, वैराग बड़ा शानदार काम करता है। जब वैराग पैदा हो जाता है, विवेक बाहर काम करता है, वैराग अंदर काम करता है। वाह वाह! वैसे बाप बेटे ने दुकान चला रखी, बड़ी अच्छी दुकान चलती है, पिताजी बाहर काम करती है, दुकान से बाहर से ऑर्डर लाना, और बेटा दुकान पे बैठे सप्लाई करता रहता है। ओए होए ओए होए! विवेक बाहर काम करता है कि अनित्य पदार्थ अंदर न जाए और नित्य में मन टिका रहे। वैराग अंदर रहता है कि पुरानी जितनी भी अनित्य है वो सब चीजें बाहर निकल जाए। वैराग आपके अंदर से सहायता करता है, विवेक आपकी बाहर से। शाबाश शाबाश! जैसे फोड़ा हो जाता है, हाँ खून खराब हो गया है, तो डॉक्टरी 2 प्रकार की मेडिसिन देती हैं, एक तो लगाने वाली मलम और एक पीने के लिए मेडिसिन, ताकि अंदर खून खराब और ना हो। एक तो पीने के लिए दवाई देंगे और एक ऊपर मलम लगाएंगे। हाँ, वैराग आपके लिक्विड है अंदर जाने के लिए, विवेक आपकी मलम है। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा! विवेक एक्सटर्नल मेडिसिन है और वैराग आपकी इंटरनल मेडिसिन। क्या चीज समझाऊंगा आपको मैं? आजकल का हूं ना, इसलिए गीता को आसान करने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप जल्दी पिकअप कर ले। ऐसी अवस्था आपकी बनती जा रही है ना, गीता जी में आ रही है, हर समय भगवान का चिंतन चल रहा है ना, मेरा जरूर प्रभाव आप पे पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। बोलने वाले का असर सुनने वालों पर जरूर पड़ता है। परमात्मा करे और भी गहरा उतर जाए आप में प्रभु का। और चिंतन करने चीज को है नहीं, ये विवेक बताएगा। ये आपको विवेक बता रहा है, जो पैदा हो मौत उसको। ये कौन चाचा बताता? चाचा बताता है या चाची? ना चाचा ना चाची, हाँ, ना ऊंट ना दाची। ये कौन बताता है? विवेक बताता है। ये विवेक बताता है, जो गुरुओं का भी विवेक को बोलेगा, गुरुओं का भी महागुरु, गुरुओं का भी महागुरु, पीरों का भी महापीर। कौन? विवेक। शाबाश! ये बताता है। तो ये तो परमात्मा का नियम है कि जो भी पैदा होगा वो कुछ दिनों के बाद शीश छोड़ देगा। तो फिर हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन इनकी चाहेगा नहीं, हमारा मन वैराग में अंदर भी चला जाएगा। तो हम क्या रहेंगे? मैं, आप बताएं बेटियां, हम अंतर्मुखी रहेंगे। हम ज्यादातर अपना समय एकांत में काटेंगे, हमारा मन महाराज जी में लगा रहेगा। ऐसा हो रहा है। ए मेरी माता, मेरी बेटियों, ए गीता अनुयायी और गीता से प्रेम करने वाले मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, आपका मन प्रभु के चिंतन में लगे रहते हैं ना? आपका मन रूपों से हटा हुआ है ना? भले आप रूपों में कार्य करती हैं, भले आप दफ्तर में है, समाज में है, बाजार में है, या किसी भी काम में तुम लगे रहती है। बेटी, घर के 3600 काम है, पति की ओर से आ रहे हैं मेहमान, अब तेरी ओर से आ रही है। हाँ, तो इनमें व्यवहार करते हुए मन भगवान में लगा हुआ है ना, मन प्रभु में जुटा हुआ है ना? हाय हाय हाय! ये अब आप में देखना है, ये अब आपका काम है। गीता के अनुयायियों का मन अंतर्मुखी हो जाता है। गीता 2 पर दे देती है, विवेक और वैराग। अच्छा, जब लगातार हम इसमें करते हैं और महाराज जी का चिंतन जाता है, फिर आए विवेक वैराग और अभ्यास की बदौलत फिर आपको चमकती दमकती एक परी मिलती है। परी बाबा, एक परी मिलती है। हाँ, एक परी आती है जो चमकती दमकती होती है, बड़ी सुंदर होती है और बड़ी खुशी देती है। उस परी का नाम भक्ति। अच्छा अच्छा, भक्ति। हाँ, फिर आपको भक्ति मिल जाती है, अर्थात शुद्ध प्रेम जाग उठता है भगवान जी के प्रति। शुद्ध, विमल, निर्मल प्रेम। प्रेम तो हर एक के अंदर है, पर शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। स्वार्थ वाला प्रेम है, मतलब वाला प्रेम है। और भगवान के प्रति क्योंकि विवेक वैराग आ गया है, आपका शुद्ध पवित्र निर्मल प्रेम जाग उठता है आपके इष्टदेव के प्रति। अब आप मजबूर हैं भक्ति कमाने के लिए। भक्ति का मतलब तैल धारावात प्रभु का चिंतन।
आपका भला हो। भक्ति का अर्थ क्या बताते हैं? तैल धारावत। ये बोतल में तेल है, हाँ आपने देखा ये तेल का गंध नीची बोतल में आ गया है, कुछ मिलावट है तेल में, रब जाने। तो आपने कहा ये सारी जो नीचे गंध आया पड़ा है कि इसमें तेल को खराब न करे, आप फिर इसको पतीले में डाल रही हैं कि छान के मैं दूसरी बोतल में डालूंगा, तो आप उसको यूं कर रही हैं, ये तैल धारावत, लगातार धारा गिर रही है पतीले में, लगा से तो तैल धारावत, तेल की धारा लगातार। इसी तरह भगवान का चिंतन तेल की धारा की तरह लगातार भगवान की ओर जा रहा, इसको भक्ति कहते हैं। मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। एक कदर करना व्यास जी की शब्दों की। जैसे तेल की धारा लगातार दूसरे बर्तन में जाती है, तेल धारा मैंने धारा, वक्त मैंने तरा, like the constant flow of oil, like the constant flow of oil है। लगातार विचार की धारा भगवान की ओर जाएगी, जैसे बोतल की लगातार तेल की धारा दूसरे बर्तन में जा रही है। क्या ऐसा शुरू हो गया? तब तो यहां आने का ठोस लाभ जी। देखिए भगवान जी क्या कमाल करते हैं, तब तो यहां आने का ठोस लाभ है रामा भाई है। अगर विचारों की धारा भगवान की ओर लगातार चल पड़ी, भले आप कुछ भी काम अपने घर के कर रही हैं, आप बाथरूम में हैं, आप रसोई में हैं, आप आंगन में हैं, आप कपड़े धो रही हैं, इन एनी एक्टिविटी व्हाटसोएवर, आप बाजार में जा रही है कुछ शॉपिंग करने के लिए, आप किसी भी एक्टिविटी में हैं, व्हाट अबाउट योर माइंड, व्हाट अबाउट योर थॉट्स, कहां है? भगवान की ओर। वाह वाह, वो लगातार वो धारा, तेल धारावत लगातार भगवान की ओर लगातार जब, तब नारद जी कहती हैं जिसकी धारा, विचार की धारा हां भगवान की ओर जा रही है लगातार, हां उसमें राधा की शक्ति आ जाती है। राधा का मतलब उच्च कोटि का दिव्य प्रेम। जब लगातार धारा गई, तो मैंने उस दिन भी कहा था, जरा धारा के शब्द को धा आ की मात्रा फिर रा आ की मात्रा जरा उल्टा दीजिए, धारा राधा। ओए 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 ओए, कितनी क्या रिसर्च किया नारद जी ने। धारा विचारधारा भगवान की ओर, और वो लगातार, तो धारा से राधा, क्या धराधा वाली दिव्य शक्ति मेरे प्रभु आपको प्रदान कर देती है। अर्थात ऐसे दिव्य प्रेम मेरे मालिक की ओर से मिल जाता है। उसके बाद मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं तो यहां तक बता सकता हूं आपको। आगे तो मेरे मालिक आपका हाथ थाम लेती है। हाथ थामने का मतलब आपकी वृत्ति को थाम लेती है। दैट इज द मूवमेंट ऑफ द माइंड, जो है आपका, वो मालिक द्वारा थामा जाता है, पकड़ा जाता है। ऐसा ठोस लाभ आपको यहां हो रहा है। गीता के समागम में ठोस लाभ क्या है? विवेक मिल जाता है, वैराग मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, दिव्य शक्ति मिल जाती है, विचारों की धारा भगवान की ओर बढ़ चलती है, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, ज्यादा देर हमें बाहर नहीं मन मानता, एकांत में रहना चाहते हैं। अच्छा, हम व्यवहार में कम हो जाती हैं, व्यवहार में कम, प्यार में ज्यादा। प्रभु प्यार में हम ज्यादा लग जाते हैं, सपने आपके ना होने के बराबर हो जाती हैं। अच्छा, और जो बड़े जरूरी काम है केवल वही भगवान जी आपसे लेने लग जाती हैं। अच्छा, और जरूरी कामों की मदद भी मेरे प्रभु ने वचन दे रखा है आपको, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, योग क्षेमम वहामियाहम, उनके जरूरी कार्य अर्जुन मैं करता हूं, क्योंकि उन्होंने काफी समय मुझे दे दिया। अगर ये छोटी सी 5 साल गवर्नमेंट आपको महीने के बाद तनख्वाह देती है, क्यों? क्योंकि आपने कई घंटे उस विशेष डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के लिए काम किया, तो रोटी कहां से मिलेगी? फिर आपको रुपए तनख्वाह दी जाती है। तो जो भगवान के लिए दिन रात लग गया है, भगवान कुछ नहीं देंगे उसको। भगवान भी तो उसके जरूरी कार्य कहते मैं कर देता हूं। फिर आपका दिल जो नहीं मानता, शरीर की तरफ भी ज्यादा दिल नहीं मानेगा, तो भगवान सेहत बख्शेंगे। मन में भगवान की विचारधारा, तो वो विचारधारा में शक्ति भगवान बख्श देती है। बुद्धि में एक ही भक्ति भाव दृढ़ हो जाता है, जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में कैमुल अक्ल कहा, स्थित प्रज्ञ कहा। हाँ,
बुद्धि बिल्कुल पक्की, आजकल के जमाने में पक्की बुद्धि। मैं कल लाखों में कोई एक नारी होगी, लाखों में कोई एक पुरुष होगा जिसकी बुद्धि का इरादा पक्का रहे, वरना क्या बना हुआ है जो है दूधा में फंसे हुए हैं, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, भाई इसी में उलझे पड़े। हाय, विरला इंसान है जो सुलझा हुआ, वो मेरे भगवान का प्यारा सुलझ जाता। आप सुलझ गए ना। सबसे मोटा लाभ गीता जी में आकर मन विचारधारा भगवान की ओर, वाह, सबसे बड़ा लाभ। चाहे शरीर से हम कुछ भी कर रहे हो और कहीं भी क्यों ना हो, शारीरिक रूप से हम कुछ भी कर रहे हो और कहीं भी क्यों ना हो, जहां तक विचारों का वास्ता है केवल भगवान की ओर। बस फिर भगवान ने आपको वचन दे रखा, जरूर आजमाइए आपको अपनी कसम या मेरी कसम या गीता की कसम, भगवान के इन वचनों को जरूर आजमाओ तो मिलना मेरा उसको असर। जरूर मैं आपको बार बार अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, जरूर आजमाइए, जरूर आजमा मेरी कल्याण कामनी देवी, जरूर आजमा। पहले ऊपर क्या कहा, सदाओ मेरा पेहम जिसे ध्यान करे। हाय, मूल शब्द देखो संस्कृत के बिल्कुल कितने हैं। नित्य युक्त से योगी न तस्य अहम सुलभा पार्थ, उसके लिए बड़ी आसानी से मिल जाता हूं। किन के लिए? नित्य युक्त से, जो सदा ही अपना मन मेरे में जोड़े रखते हैं, अपना मन मेरे में लगाए रखते हैं। नित्य युक्त से योगी न। आजमा के देखो, आजमा के देखो बेटे। मैं तो यहां तक आपको बताने के लिए तैयार हूं, जैसे हम साइंस में, हाँ, प्रोफेसर अपने टीचर के पास, प्रोफेसर के पास जो पढ़ के आते थे, लेबोरेटरी में आके एक्सपेरिमेंट कर देते थे, इस तरह इधर गीता में पढ़िए और मन रूपी प्रयोगशाला में आके प्रयोग कर लीजिए। लेबोरेटरी को बोलते हैं बेटे अपनी भाषा में प्रयोगशाला। मन की लेबोरेटरी में, मन की प्रयोगशाला में आकर प्रयोग कीजिए। बाहर हमने पढ़ा सदा मेरा पहम जिसे ध्यान है, जो आज्ञा मेरे प्रभु, मरने वाले को चिंतन मैं क्या करूं, जाने वाले का चिंतन मैं करूं, जो मुझे अंगूठे दिखा रहे हैं नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। हर प्राणी पदार्थ आपको अंगूठे दिखा रहा है, लगा ले जोर, मैं नहीं रहूंगा, ये बात। हाँ, फिर हमारा भी धर्म हो जाता है कि हम भी उसके से मन तोड़ ले। जैसे एक झल्ला लाल कुल्ला थोड़ी देर पहले आया था, रो पड़ा आकर के, तुझे क्या चाहिए? रोटी खिलाओ। रोटी घर से नहीं आया, नहीं, मैं जब रोटी मांगी ना, हाँ, तो कहते न कामदा न कारदा, जो दुश्मना नाच दा, न कामदा न काज दा, दुश्मन कमाता नहीं था ना, झल्ला था बेचारा, तो घर वाली ताना मारोगे, न कामदा न काज दा, दुश्मना नाच दा, तो मुझे रोटी नहीं देती, अंगूठे दिखा दिए कि जा अंगूठे कोड़ी मिलते भाग जा जहां से। तो फिर तूने क्या किया? मैंने पैरों में अंगूठे दिखा दिए। और झल्ला क्या करेगा? उसने मुझे हाथ नहीं दिखाया, तो मैं पैर उठा के तू मेरे पैर में देख ले, घर बिट्टे को तेरा। घर वाले ने क्या, मैंने कहा रोटी तो आपसे खा लेता हूं, खा ले, कोई बात नहीं। तो जैसे जीव, झल्ला आदमी ये उठता, हम भी अपने अंगूठे दिखा दे हाथों के, ये तो जा रही चीजें। हमने तो व्यवहार करना, इन पर इतबार नहीं करना। अब अगर इतनी सी बात आप मान लो कि इनका चिंतन नहीं करना, इनके साथ व्यवहार तो करना है, चाहे माता जी है, पिताजी है, पति पत्नी है, बाल बच्ची है, एनीवन जो भी हमारे संपर्क में आएगा, बड़े प्रेम से व्यवहार करेंगे, इतबार नहीं करेंगे, इनका चिंतन नहीं करेंगे, आपका चिंतन भगवान का शुरू हो जाएगा। आजमाइए, आप लगातार भगवान जी की वाणी सुन रहे हैं, लगातार ये ठोस लाभ हो जाना चाहिए। क्या 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 क्या? सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। या भगवान ने 8वें अध्याय में फरमाया क्या, 7वें श्लोक में, क्या मुझे याद अर्जुन बाहर रंग का लिए जा मेरा नाम, और जंग का मतलब अपने कर्तव्य कर्म को करता जा। जो भी तेरा कर्तव्य कर्म है वो तो करेंगे, लेकिन मन अपना मालिक में लगा के इतना तो कर दिखाइए। ए जी, ए मेरे भाइयों और मेरी गीता से प्यार करने वाली देवियों, हर समय चिंतन भगवान को, चिंतन करने योग्य वही है। सही रूप में देखा जाए तो कालों में लाने योग्य यही, चिंतन करने योग्य यही, बाकी तन द्वारा काम करेंगे। और मारो एड़ी चोटी का जोर, भगवान से शक्ति मांगो कि मैं आपके इन शब्दों को 4 चांद लगाऊं। क्या, कौन से शब्दों को? तन काम में मन रहे ध्यान। कम से कम आदर्श लोग तो अपने जीवन में उतार लो। बाकी सारी गीता मेरे लिए, मेरे मन के लिए, मेरे रोम के लिए, मेरी रगों के लिए, मेरे रेशे के लिए, और मेरे खून में जो जीवाणु है, आई मीन टू से सेल्स है, उनके लिए। आप केवल इस आदि श्लोक को ले लो, तन काम में मन रही, बस बेड़ा पार।
कितनी जल्दी मेरे प्रभु आप पर कृपा कर देती हैं। आजमा लो। ठोस लाभ तो गीता जी के सत्संग में आने का मैं देवी ये है कि मन हमेशा भगवान की ओर लगा रहा, हमेशा भगवान की ओर, हमेशा मालिक की ओर लगा रहा। तब तो मजा आ गया। एक घटना ने मेरे मन पर बड़ा असर किया हुआ है, सुना देता हूं आपको। अकबर के दरबार में एक मौलवी ने एक नारी को गुद से, माफ करना मेरी बेटी, गुद से घसीट के या गो पकड़ के अकबर के दरबार में ले गए थे। अगर आपने अकबर की जीवनी पढ़ी होगी, कई घटनाएं आपको मिली होंगी। अकबर ने देखा नारी और हाथ में मौलवी के इतनी बड़ी दाढ़ी, बकरे की तरह बड़ी होती है, यूं करके। पहले मेरी बात सुनी जाए। जरूर, छोड़ दो पहले इनकी जो आज्ञा। क्या बात? वो मुस्कुरा रही है। कोई बुरा नहीं नारी बेटी, जैसे मेकअप की ही हो, सिर पर बड़ी लाली है, लाली खुशी की है और रंग रोगन की नहीं, या होली नहीं खेली हुई बेटी, वैसी शान। मौलवी जी क्या बात? मैं बाजार में जा रहा था, जा पना। अच्छा, फिर क्या हुआ? अचानक ही घंटा बजा, फिर चौथी नमाज का समय हो गया था। मैं वही कपड़ा बिछा करके एक तरफ बाजार में बैठ गया और अपना वो समय पूरा करना चाहा और कर रहा था। इतने में ये बद दिमाग और कोई गंदी गाल दी होगी, ये गुजरी और उसी मेरे कपड़े के ऊपर जहां मैं नमाज पढ़ रहा था, पैर रख के निकल गई। मुसलमान बड़ा बुरा बनाते हैं, उनके इस्लाम के अनुसार बड़ा बुरा। ये पैर रख के और पैर के निशान है इनके। हाँ, आगे चली गई। और फिर देखिए बाद में ये आई, हाँ, और बाद में आकर के उसी के ऊपर निकल गई चलकर। इनको मेरे सामने ही सजा दीजिए, तब मेरा मन खुश होगा। और कुछ मौलवी जी आपने कहना हो, बस अब मैंने देखना कि आप क्या दंड देती हैं इस बदजात को। बदजात बड़ी गंदी बात है मुसलमान में ये शब्द। बद मैंने बुरा, जात मैंने ठीक, जरूर। देवी, तुम भी कुछ कहना चाहती हो? मुझे तो थोड़ा सा कहना है जापना। क्या? मैं एक बहुत ही अच्छे जवान के साथ 3 वर्षों से प्यार करती हूं और वो बाहर रहता था। तो उसने ये पत्र भेजा मेरी तरफ किसी के द्वारा। ये पत्र मेरे पास आया, इसमें बड़े प्यार के शब्द, अगर चाहो तो आप पढ़ लो। नहीं तो उसने कहा कि मैं फलां गाड़ी पर आ रहा हूं। मेरा मन आपे से बाहर हो गया और मैं अपने घर से तन बदन की शुद्ध बोध गुम होकर गई, मिलने के लिए जा रही थी। मेरा मन उसी में लगा हुआ था कि एक बार मैं जी भर के देख लूं, और मैं चली गई और जाकर के उससे मीठी मीठी बातें की। आती बार उसी के ख्याल में आ गई। हाँ, और इन्होंने गालियां दी, ये किया वो किया, मुझे समझ नहीं आती जापना। मैं एक मामूली से इंसान के प्यार में, अल्लाह की कसम मुझे पता ही नहीं इसने कपड़ा मौलवी ने कब बिछाया हुआ है और ये नमाज पढ़ रहा है। मैं तो उसी के प्यार में खोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आती, मैं एक शरीर के प्यार में खोई हुई थी, ये अल्लाह के प्यार में अगर खोया होता, जिसे पता कैसे लगा कि मैं गुजर भी गई, मैं आ भी गई। बड़ा असर किया इस घटना ने मेरे मन पर। मैं एक शारीरिक प्यार में थी, इश्क मजाजी में। वो बोलती बेटी शारीरिक प्यार को इश्क मजाजी में मैं गुम थी। मुझे कोई सुध बुध भी नहीं कि इससे कपड़ा बिछाया हुआ है। कभी मुझे सुध बुध होती थी, मैं जानबूझ के मुसल्ला बोलती बेटे इस मुसल्ले पर पैर रखती। तो मुझे तो पता ही कोई नहीं, कितना उसके प्यार में खोई। अगर ये नमाज कर रहा था तो नमाज तो होती है अल्लाह से प्यार में खोना।
तो ये क्या आंखें मटका रहा था कि मैं औरत गुजर रही हूं और उससे पैर लग गए, तो क्या जापना ये निवास है या लोग दिखावा है? 5 या 4 बैत मरवाए उस मौलवी को अकबर ने कि तुम अल्लाह को धोखा देते हो। तुम कहते मुझे, मैं दिल करता और भी सजा दूं तुझे। बोल जवाब दे। वो झाड़ा कि वो कितने ठीक कह रही है, एक शरीर में गुम और तुम अल्लाह के प्यार में गुम नहीं हुए। ये गुजर गई, तुझे पता है तो तुम्हारा मन का था। ऐसी नमाज तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ी जापना कि मैं अपने आप को गुम कर दूं। नमाज तो पढ़ी है तो इसने पढ़ी। इसका अल्लाह वो पुरुष था, मेरा अल्लाह वो ऊपर वाला था, पर ऊपर वाले में मैंने तो ऐसा कभी दिल नहीं दिया। वाकई यही नंबर ले गई। मैं पनिश कर सजा के योग्य हूं। सजनों, एक बार अब हम कल्याणकामी जीव है ना, मजबूर नहीं किया किसी ने कि हम हमारे खुद सतोगुण बड़े हैं और दिव्य प्रेम जागा है। मालिक के प्रेम में जरा खो जाने की कोशिश तो कीजिए। इस सारी सृष्टि के अंदर अगर कोई जात है तो वही तो मालिक है, वही तो भगवान है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। उन्हीं ने सृष्टि बनाई है, लेकिन बनाई है थोड़ी दिनों की, जा रही है। हमें गीता जी ने भली प्रकार बता दिया कि नहीं कुछ भी मेरे सिवा। इस श्लोक ने कितनी आपकी मदद की और करेगा। नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया सब कुछ मेरे तार में एक हीरे हो जैसे किसी। ये श्लोक आपकी कितनी मदद कर रहा है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक कितनी सहायता कर रहा है हम सबकी कि सारा संसार कैसी है। जैसे बहुत बड़े धागे के अंदर मन के परोए होती हैं, तो एक ही धागा नाना प्रकार के मनकों से गुजर रहा है। एक ही मेरे परमात्मा नाना प्रकार के जीवों में से गुजर रहेगा और सर्वव्यापी है। तो सच्चाई क्या है धागे की, ना के मन के टूट जाते हैं, धागा बीच में रहता है। इसी तरह ये शरीर टूट जाती है, लेकिन परमात्मा की सत्ता बीच में रहती है। तो हमारी नजर उस सत्ता पर, न कि इन शरीर टूटने वाले शरीरों पर। एक दिन चिंता से शुरू कर दीजिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों। इतना चिंता शुरू हो जाए कि मैं रूपों से भूले। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, कमाल कर गई। उल्टा मौलवी ले गया था उसको सजा देने के लिए और खुद अपना दारा पटवा बैठा, खुद अपनी पीठ जो है ठोक के आया। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा, हाय 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 हाय, आहा आहा। आइए जरा इस सच्चाई के चिंतन करें, तब गीता स्वर्ग में आने का हमारा पूरा पूरा लाभ। शाबाश शाबाश शाबाश, आए हाय आए हाय आए हाय। तब ठोस लाभ है। आप मुद्दत से आ रहे हैं या कई आज के दिन सप्ताह के रूप में आती हैं, अपने संडे एडिशन है, उस संडे एडिशन से मैं प्यार से कहूंगा ठोस लाभ तब लीजिए ना। आप जरा बनिए, जैसे कहती है हम कुछ जरूर कमाएंगे। हम भी भगवान के दरबार में आकर जरूर कमाएंगे। घंटा 1.5 घंटा आपका आने जाने करने कराने में मेरे ख्याल में 2 घंटे जरूर लगते होंगे। तो 2 घंटे आप लगाते हैं, आपको ठोस लाभ क्या है? ठोस लाभ भगवान क्या मानती है? सदाओ मेरा पैगाम। इनका चिंतन ना हो, टूटने वाली चीजों का केवल भगवान का चिंतन हो। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश शाबाश मेरी देवी, शाबाश। ठोस लाभ, ठोस लाभ। आहा 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 आहा। नी मनोरमा, हाँ कितना हंस के कहती है ये। शुक्र है कि आपको भगवान से भी प्यार है। तो आपको ठोस लाभ क्या हुआ? मुझे ठोस लाभ मनोरी मिल गया। मैं उसका रोज चिंतन करती रहती थी कि मेरी शादी इसके साथ करनी, इसी के साथ करनी है। हाँ, मैं कुआरी अवस्था में इनके घर में जाकर रोटियां पका के आती थी, कपड़े धो के आती थी। वो कहती थी तू मनोरमा तू आ जाती है। आखिर तो मां मैंने तेरे घर में आना है, तेरी मैंने बहू बनना है। देर पिट्टे ना मंगनी ना शादी ना बात ना लेना, तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। आकर देख लो, मैं घर मनोरी ने पा लिया, मनोरी मैनू पा लिया, मैं उसने पा लिया, उसी घर में जाके बहू बन गई है। शाबाश, वाह। तो फिर तुम मनोरमा हमें लानत मारेगी कि मैं उसमें 2 दिन में ध्यान में चिंतन करते करते उसको पा लिया है। मनोरी को तूने पाया कहा था? नहीं, दूध लेने रोज आता है साढ़े पास। शाबाश, ये दूध बेचने के लिए डेयरी फार्म वाली बैठी हो तो मुझे माफ कर दे।
दूध लेने के लिए उनको दूध से उनका पूत भी ले लिया। वाह वाह नी मनोरमा, वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या उनका चिंतन करती रही, दूध देती देती उनका पुत्र भी छीन लिया। शाबाश, अपने आप को छिना बैठी। ये पर नंबर ले गई, हम क्यों नंबर ले जाए? अगर वो मनोरमा चिंतन करती करती मनोरी पा सकती है, तो भगवान का चिंतन करते करते हम भी अनुभव कर लेंगे, हम भी मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। एक बार आजमा के देखो, क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा है, सदाओ मेरा पेगाऊं तो मिलना मेरा उसको आसान। मान को मारो चोट, जोर की चोट मारो। ऐसे ऐसे यहां दृष्टांत मेरे पास है, मैं सुन के हैरान होता हूं। यह अकबर के जीवन की घटना मैंने आपको सुनाई। मौलवी जो सजा दिलवाने आया था, खुद सजा का भागी बन गया, खुद बैत खा लिए 4 कि मैं उसके शरीर में गुम हो गई, मुझे पता नहीं मुसल्ला कहां बिछा हुआ। और ये रब के प्यार में गुम नहीं था मौलवी, इसको पता था मैं गुजर रही हूं, आ रही हूं, जा रही हूं, इसका ध्यान कहां था? हाय हाय। और नेक जीवो, इस जन्म में तो हम अपना कल्याण कर जाए। और कल्याण कामनी मेरी देवियों, इस जन्म में तो कसम खा लो कि मैंने कल्याण करना ही है। कई जन्म गुजर गए, मां बन के, औरत बन के, पत्नी बन के और आदमी बन के, कई जन्म गुजर गए। ये जन्म तो भगवान का प्यार लेके गुजार दे, भगवान के दिव्य शुद्ध और स्वच्छ प्यार लेकर के। क्योंकि वो बार बार गीता में कह रहे गए, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, तो क्या करूं? रख उनकी मोहब्बत का दिल में रखे। केवल भगवान का प्यार है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।